पता है, ठीक इसी पल हम सबके शरीर के अंदर एक बहुत ही कमाल का सफर चल रहा है। ये वो कहानी है जो दिन में कई बार हर निवाले के साथ शुरू होती है। तो चलिए, आज भोजन के इसी छुपे हुए महाकाव्य जैसे सफर को समझते हैं। कभी सोचा है कि पहले निवाले के बाद खाने का आखिर होता क्या है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब, अरे वो तो एक पूरी एडवेंचर स्टोरी है जो रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। चलिए, इस सफर के हर मोड़ को एक एक करके देखते हैं। तो इस पूरे सफर के कह सकते हैं 5 मेन स्टॉप हैं, 5 पड़ाव। पहला, अंतर्ग्रहण, यानी खाने को अंदर लेना। दूसरा, पाचन, जहां उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तीसरा, अवशोषण, जब काम की चीजें सोख ली जाती हैं। चौथा, स्वांगीकरण, मतलब उन चीजों का इस्तेमाल। और पांचवा, बहिर्गमन, यानी बचे हुए को बाहर निकालना। तो चलिए, सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला सीन कहां से शुरू होगा? जाहिर है, मुंह से। ये वो एंट्री गेट है जहां से खाना हमारे सिस्टम में दाखिल होता है और उसका रूप बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ ना एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। मतलब पाचन का काम एक साथ दो दो तरीकों से शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारे दांत खाने को चबाकर फिजिकली तोड़ते हैं, जिसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और ठीक उसी वक्त हमारी लार में मौजूद एमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च पे केमिकल अटैक शुरू कर देता है। मतलब एक ही जगह पर डबल एक्शन। अब ये खाना लार में मिलकर एक नरम से गोले जैसा बन जाता है। इसे कहते हैं बोलस। और जैसे ही हम इसे निगलते हैं, एपिग्लॉटिस नाम का एक छोटा सा फ्लैप फुर्ती से हमारी सांस की नली को ढक लेता है। सोचिए, एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह, जो पक्का करता है कि खाना कभी गलत गली में ना मुड़ जाए। तो ये बोलस नीचे पेट तक जाता कैसे है? सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे? नहीं, यहां काम आती है एक कमाल की प्रक्रिया जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। हमारी खाने की नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं और खाने को नीचे धकेलती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ट्यूब से पेस्ट निकालते हैं। यहां कोई पाचन नहीं होता, ये तो बस पेट तक पहुंचने का एक एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे का सफर खत्म और अब हमारा खाना एक ऐसी जगह पहुंचने वाला है जो बिल्कुल अलग है। बहुत ही, कह सकते हैं, एक्शन से भरा माहौल। हमारा पेट, यानी आमाशय। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 से 3.5। ये है पेट के अंदर का पीएच लेवल। मतलब ये इतना ज्यादा एसिडिक है कि बैटरी के एसिड को टक्कर दे सकता है। और यही शक्तिशाली एसिड खाने के साथ आए ज्यादातर खतरनाक बैक्टीरिया का काम तमाम कर देता है। ये शरीर का अपना पर्सनल सैनिटाइजर है। तो ये एसिडिक माहौल बनाता कौन है? ये बनता है गैस्ट्रिक जूस से, मतलब जठर रस से। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर प्रोटीन पचाने वाला एक एंजाइम पेप्सिन, और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चीज, म्यूकस, यानी श्लेष्मा। ये म्यूकस एक शील्ड की तरह है जो पेट को अपने ही तेजाब से बचाकर रखता है। क्या गजब की इंजीनियरिंग है ना? पेट में लगभग 3 से 4 घंटे तक जबरदस्त पिसाई और मिक्सिंग के बाद खाना अब अपनी असली शक्ल खो चुका होता है। वो एक गाढ़े एसिडिक पेस्ट में बदल जाता है, जिसे कहते हैं काइम। और अब ये काइम सफर के सबसे जरूरी हिस्से के लिए पूरी तरह तैयार है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे लंबे और सबसे जरूरी पड़ाव पर, छोटी आंत। असली मेन इवेंट तो यहीं होना है, जहां पाचन का काम पूरा होगा और सारे पोषक तत्व सोखे जाएंगे। क्या कोई सोच सकता है कि छोटी आंत की लंबाई करीब 6 से 7 मीटर तक होती है? मतलब एक 2 मंजिला इमारत जितनी लंबी। और कमाल यह है कि इतनी लंबी ट्यूब हमारे पेट में कितने करीने से फिट हो जाती है। यही लंबाई पोषक तत्वों को सोखने के लिए भरपूर टाइम और जगह देती है। यहीं पर खाने के सारे बड़े बड़े हिस्से अपने सबसे छोटे, सबसे काम के रूप में टूटते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनते हैं, प्रोटीन्स टूटकर अमीनो एसिड्स, और फैट्स वो टूटते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। असल में यही वो फ्यूल है जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। तो सवाल ये है कि छोटी आंत ये काम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर पाती है? इसका राज है इसकी दीवारों पर मौजूद लाखों, करोड़ों उंगली जैसी छोटी छोटी बनावटें, जिन्हें विलाई कहते हैं। ये विलाई सतह का एरिया इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि पूछो मत, जैसे किसी छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा तौलिया मोड़ कर रख दिया हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सोखी जा सकें। लेकिन रुकिए, छोटी आंत ये सारा मुश्किल काम अकेले नहीं करती। उसे मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम मिलती है।
कुछ बहुत ही जरूरी सहायक अंग जो अपने खास रस भेजते हैं। और ये रही वो सपोर्ट टीम। देखिए, लिवर बनाता है बाइल जूस, जो फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय इसी बाइल को स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर छोड़ता है। और फिर आता है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये अपना एक पावरफुल जूस भेजता है जो पेट से आए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और उसमें हर तरह के खाने को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। मतलब एक परफेक्ट टीम वर्क। अब सफर अपने आखिरी दौर में है। पोषक तत्वों को सोखने का जो मेन काम था वो तो लगभग हो चुका है। अब बारी है बचे खुचे सामान को प्रोसेस करने की। छोटी आंत से अलग बड़ी आंत का मेन काम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है जो खाना पचा नहीं उसमें से पानी और जरूरी मिनरल सॉल्ट्स को वापस सोख लेना। समझ लीजिए ये शरीर का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट है। और जब सारा पानी सोख लिया जाता है तो जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है वो ठोस बन जाता है। फिर इसे शरीर से गुदा के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है और बस खाने का ये शानदार सफर यहीं खत्म हो जाता है। सोचिए, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हमारे अंदर 24 घंटे 7 दिन बिना रुके काम कर रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अभी इसी पल हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन से ऐसे कमाल के सिस्टम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं ताकि हम चलते फिरते रहें।